आज है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, दी मोस्ट अवेटेड सीरीज Realme 11 सीरीज। इसमें एक हमारे पास है Realme 11 Pro Plus, दूसरा है Realme 11 Pro। इसकी अनबॉक्सिंग मिलेगी आपको कल। तो ये है साइड। आज हम बात करेंगे प्रो प्लस बड़े भैया की। और ये जो फोन है वो अराउंड 25,000 की प्राइस रेंज में आएंगे। और इस बार Realme ने बहुत कुछ पैक करने की कोशिश की है। Realme की जो नंबर सीरीज है वो हमेशा से ही काफी ज्यादा फेमस रही है। Realme 1 के टाइम से Realme 2 एंड ऑल बहुत ही ज्यादा फेमस थे। और अब ये 11 सीरीज जहां पे कर्व डिस्प्ले ये वो बहुत सारा माल मसाला है। तो अब देखेंगे ये आपका बेस्ट स्मार्टफोन बन पाता है या फिर नहीं। तो घूंघट उठाते हैं और शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। सारा सस्पेंस खत्म कर दूंगा। डेयर टू लीव। तो सबसे ऊपर है ये सगुन का लिफाफा जिसके अंदर है एक ओबेसली ट्रांसपेरेंट केस। अब फोन जब इतने सुंदर बनने लगे तो ट्रांसपेरेंसी की तो जरूरत बनती है ना बाबा, वरना अंदर की चीजें दिखाई कैसे देंगी। और ये है एक सुई जिसको आप फोन में तो छुपा ही सकते हो, लेकिन दोस्तों को भी पूरे मजे लूट सकते हो। और उसके बाद है छोटे छोटे पन्ने जो आपको दिखाते हैं कि कहां से पिन घुसानी है और कहां से निकालना है। उसके बाद अरे नहीं इतना जल्दी थोड़ी ना, अरे पूरा माल तो देख ले। तो ये है एक टाइप A टू टाइप C केबल एंड एक बड़ा सा 100 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक है ये। और इसको डेफिनेटली छोटा किया जा सकता था। मैंने 120 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक भी इससे छोटी देखी है, लेकिन मुझे अभी भी याद है Realme ने ही रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट किया था भाई, कम प्राइस रेंज में ना बहुत बड़ी बड़ी चार्जिंग ब्रिक्स देके। और अब फोन आए हाय गुच्ची गुच्ची। तो अगर बात करें इसके डिजाइन की तो इसमें वीगन लेदर डिजाइन आता है। और ये कोई नॉर्मल वाला डिजाइन नहीं है, इसके अंदर गुच्ची का एक्सेंट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब गुच्ची की डिजाइनर्स ने इसको डिजाइन किया है। अब ये वाला टेक्सचर तो बहुत सारे फोन में मिल जाता है आपको। हुआवे के पहले फोन आते थे और भी बहुत सारे ब्रांड के फोन आते हैं, लेकिन ये वाली जो बीच में स्ट्रैप है वो इसको अलग ही एक लुक प्रोवाइड कर रही है। प्लस ये सर्कुलर कैमरा इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा डिजाइन, ऊपर से ये कर्व डिस्प्ले, और ये इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। इवन इसकी फ्रेम प्लास्टिक की है बट इट्स लुक लाइक मेटल। मतलब एक नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आएगा कि ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है जब तक आप इसको दांतों से भिड़ा के टेस्ट ना कर लो। और ये नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ से फ्लैट है, मतलब ये अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है आगे से भी और पीछे से भी। और ऊपर से 2 नैनो सिम का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। मतलब आजकल वो ई सिम वाला चल रहा है ना, वो प्रचलन यहाँ पे अभी तक अडॉप्ट किया नहीं है Realme ने, अब तक फिजिकल है भाई। इसके अंदर मिलती है 6.7 इंचेस की एक सुपर एमोलेड कर्व्ड एमोलेड पैनल है ये। और इस प्राइस रेंज में कर्व्ड बहुत ही रेयर फोनों में मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट Realme ने सबसे पहले स्टार्ट किया था Realme 10 Pro Plus के साथ, एंड ये 11 Pro Plus है। और 11 Pro में भी आपको सेम टाइप की मिलती है। ये एक सेंटर पंच होल है, बेजल्स काफी छोटे छोटे से हैं, चिन और अपर साइड एवरेज मिलती है, लेकिन ये डेफिनेटली देखने में काफी सही लगता है। एंड ये एक 120 हर्ट्ज वाला पैनल है एंड स्मूथनेस तो बिल्कुल उसकी तरह है। और भाई मैं देख पा रहा हूँ इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ब्लूटूथ वगैरह हैं, लेकिन उसको काफी इजी तरीके से सिंगल क्लिक में ही अनइंस्टॉल किया जा सकता है। बाकी हॉट एप्स, हॉट गेम पिछली बार 10 सीरीज के साथ काफी हाईलाइट हुए थे, इस बार भी इन्होंने दिए हैं क्योंकि यहाँ से भाई रेवेन्यू जनरेट होता है लॉन्ग टर्म में, बात सीधी सी है। लेकिन इनको भी आप सेटिंग में जाके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और भाई कलर्स आए हाय बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल। ये एक 10 बिट पैनल है और इसके साथ आपको 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। और इसके साइड व्यूइंग एंगल्स देखो मैं एकदम अराउंड 150 डिग्री 160 डिग्री से देख रहा हूँ, फिर भी बिल्कुल सब कुछ विजिबल दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो दिखाती हैं कि डिस्प्ले एक अच्छी क्वालिटी का डाला गया है। बाकी इसका हार्डवेयर अच्छे से कंट्रोल कर ले रहा है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है वो मैंने 4K चला रखी है और 4K में भी ये 2x में चल रहा है। और इतना जल्दी जल्दी ग्राफिक्स को रेंडर करना ना कोई आसान बात नहीं होती है। तो परफॉर्मेंस के नाम पे आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमको तो नहीं आई है भाई। बाकी 950 मैक्स निट्स ब्राइटनेस मिलती है, जो इंडोर में तो डेफिनेटली ब्राइट लगती है, लेकिन आउटडोर में भी बिल्कुल विजिबल रहती है। ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन अगर स्पीकर अच्छे नहीं हो तो भाई कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। और उसी कॉम्बिनेशन को बैठाने के लिए इसके अंदर है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। तो चलिए कुछ सुन लिया जाए। ऊपर वाले स्पीकर से
ऑलमोस्ट 75% 70% आवाज आपको नीचे वाले स्पीकर से मिलती है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छा साउंड एक्सपीरियंस है, दोनों मिला के दे सकते हैं। बाकी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो रियलमी इस चीज का भी ख्याल रखता है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया जाए। थोड़ी सी पोजिशनिंग डेफिनेटली नीचे है, लेकिन ये काफी फास्ट है एंड रिस्पॉन्सिव है। बाकी अगर बात करें इसकी बुद्धि की, इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर है MediaTek Dimensity 7050 और ये एक 5nm बेस्ड प्रोसेसर है। आपके डे टू डे लाइफ के टास्क सारे ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये बेसिकली कोई डेडिकेटेड गेमर के लिए तो नहीं बना हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इस प्राइस रेंज में फोन आते हैं जो डेडिकेटेड गेमिंग के लिए टारगेटेड होते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के बतेरे फोन है, लेकिन ये वाला एक ओवरऑल चीजों पे टारगेट करके आता है, जहां पे आपको अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है, अच्छे कैमरास प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी है, मतलब अच्छी खासी गेमिंग आप इसमें कर सकते हो। मस्त BGMI वगैरह खेलो। जब आप लंबे सेशन कर रहे होते हो ना, तब आपको वार्म होता हुआ फील होगा, गर्म होगा, लेकिन वो मैनेजेबल है, मतलब इतना ओवर भी नहीं करता है। बाकी हमने अंतुतु वगैरह सब कुछ टेस्ट कर रखे हैं। ऑलमोस्ट 5,37,000 निकल के आए हैं। 90% CPU थ्रोटल है और 90% और उससे अबाउ जितने भी आते हैं ना, वो काफी अच्छी कैटेगरी में माने जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस्ड है और MediaTek के प्रोसेसर वैसे भी ओवर द टाइम्स काफी अच्छे हो चुके हैं, तो इनमें हेट मैनेजमेंट वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें कैमरा की, तो ये भी एक इसका मेन हाईलाइट पॉइंट है। आपने 30,000 के नीचे आने वाला एक भी फोन नहीं देखा होगा आज तक जो 200 मेगापिक्सल के कैमरा को लेके आए। इसके अंदर एक प्राइमरी सेंसर है जिसमें लगा है सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और हम इसके कैमरास को पिछले 10 दिनों से यूज कर रहे हैं, चाहे नाइट फोटोग्राफी हो चाहे डे लाइट हो, सभी जगह हमने कमाल का टेस्ट करा है। नॉर्मली इसमें AI मोड यहाँ पे अनेबल रहता है, जिसकी वजह से ये कलर्स को और ज्यादा एनहांस कर देता है। अब सिंपली अगर मैं ये फोटो क्लिक करूं तो इसके अंदर आप देखोगे कि भाई बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं आते और बहुत ही ज्यादा डिटेल्स हैं। और ये नॉर्मल मोड से है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे हाई रेस पे, ये अब लेगा 200 मेगापिक्सल कैमरा से फोटो। तो यहां से भी क्लिक करते हैं एक, और ये प्रोसेस करने में इसको टाइम लेगा थोड़ा सा, और उसके बाद फोटो में मस्त लेवल का एकदम निखार सा ऐड हो जाता है। और अब इस फोटो को कितना भी जूम करो भाई, क्या खतरनाक डिटेल्स दिख रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही आप इसको अल्ट्रा वाइड मोड पे लेके जाते हो, तो यहाँ पे एरिया तो काफी अच्छा कवर कर रहा है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई कहाँ 200 मेगापिक्सल कहाँ 8 मेगापिक्सल, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। तो ये चीज दिखती भी है। यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था, बट कलर्स अभी भी बढ़िया है। बाकी आपके मुखड़े पे मस्त निखार लाने के लिए इसमें है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। और भाई इसमें भी वो मेगापिक्सल वाला खेल नजर आता है। डिटेल्स देखो भाई, और कुछ भाई पोर्ट्रेट में भी ट्राई कर लेते हैं। तो एज डिटेक्शन काफी सही सा लग रहा है। एट द सेम टाइम डिटेल्स भी हैं, दाढ़ी वाड़ी के बाल वाल बिल्कुल सही से दिख जा रहे हैं। और एज डिटेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बालों को इसने थोड़ा सा यहाँ से काटा है, बाकी सारा का सारा बहुत कमाल तरीके से एज डिटेक्शन करा है इसने। बस मेन बात वो बालों पे आ जाती है थोड़ा सा, उसके अलावा जो है वो भाई एज कमाल के डिटेक्ट कर रहे हैं। देखो बाकी इसमें बैक में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैक्स 4K 30 ही रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन OIS का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से जब आप फुल HD में रिकॉर्ड कर रहे हो तो काफी स्टेबल वीडियो बनती है। एट द सेम टाइम सेल्फी में कहीं भी 4K का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी नहीं। अगर 4K होता तो और ज्यादा मजा आ जाता। और भाई OIS फील भी होता है, इसको मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। आवाज तो है। बाकी अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो इस फोन के अंदर ड्यूअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, 7 5G के बैंड्स हैं और काफी अच्छी स्पीड गेन करता है। हमने अलग अलग सिनेरियोज में टेस्ट कर रखा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है और इसी के साथ साथ इसमें NFC आपको नहीं मिलता है। बाकी इस फोन को ताकत दिखती है इसकी 5000 mAh की बैटरी, और इस फॉर्म फैक्टर के साथ 5000 mAh की बैटरी एक अपने आप में बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है। 100 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है, ये अगेन आपका अलग से खर्चा नहीं करवाने वाली है। बाकी हमने टेस्ट किया है, अराउंड एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और ये भी बहुत ही जल्दी इसको चार्ज कर देता है। बाकी अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको मिलता है Realme UI 4.0 बेस्ड ऑन Android 13। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12GB रैम है और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 12GB तक, और मतलब इसकी रैम बढ़ के 24GB तक हो सकती है। और भाई ये सच में बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। 12GB अपने आप में काफी होती है, लेकिन नंबर्स में Realme ने सच में खेला है और एक्सपीरियंस काफी स्मूथ सा मिलता है। 120 हर्ट्ज भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज लगती है, क्योंकि इनकी जो कजन या पेरेंट कंपनीज भी है ना, जो सेम टाइप का UI यूज करती हैं, तो जब टीम मिल के काम करती है तो थोड़ा सा तो भाई रिजल्ट बेटर होना ही था, और ये यहाँ पे मिलता भी। बाकी अब बात करें कंक्लूजन की, मुझे कैसा लगा ये फोन, या फिर जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज में क्या हो सकता है।
बी फ्रैंक मुझे नहीं पता इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी प्राइस क्या होने वाली है। यहाँ पे मैं नीचे आपको मेंशन कर रहा हूँ, दिख रहा होगा। मेरी जो गट फीलिंग है वो कहती है कि अराउंड 27,000 या फिर 25,000 इसकी प्राइस आएगी। और इस प्राइस रेंज में आपको जो रैम वेरिएंट, स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है वो भी अच्छा है। एट द सेम टाइम बेस्ट लुकिंग डिजाइन मिल रहा है और सामने की तरफ आपको कर्व डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो एक अच्छा पैकेज तो डेफिनेटली है और एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको निकाल के देगा हर चीज में। ये ऐसा डिवाइस नहीं है जो एक किसी चीज में बहुत ही ज्यादा आगे हो और एक किसी चीज में बहुत ही ज्यादा पीछे हो। एकदम बैलेंस साउंड करता है और डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान के लिए एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। तो दैट्स ऑल यार, यही है कहानी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे लिख के पूछ सकते, हम आपके आंसर करने में बिल्कुल इच्छुक होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए